बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सब पे अपनी रहमतों के साए बुलंद रखे और कुशादा करे आपके दस्तरखान को, आमीन। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे बर्गर बन। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, आप आराम से घर में बना लेंगे। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले नीम गर्म दूध। आधा कप हमने लिया है दूध का। ये आपने ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ठंडा भी नहीं लेना। नीम गर्म इसमें आपने दूध लेना है, क्योंकि इसमें हमने खमीर डालना होता है और नीम गर्म दूध में बहुत जल्द एक्टिव हो जाता है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है नमक का। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी चीनी का। चीनी करके आपके पास पिसी हुई हो तो वो डाल दें, नहीं तो आप दानेदार भी डाल सकते हैं। दूध हमारा नीम गर्म है तो वो आराम से इसमें हल हो जाएगी। और इसमें मैंने डाला है 5 ग्राम खमीर का। ये साशे होता है 11 ग्राम का, वो मैंने आधा डाला था। तकरीबन आधा डाला था, 5 ग्राम हो गया। तो ये आप ना, अगर आप इसे टीस्पून से डालना चाहें तो आपने हाफ़ टी स्पून पहले डालना है, और जो हाफ़ टी स्पून से कम है ना, थोड़ा वो डाल दें। इसको हमने एक दफ़ा हिला लेना चम्मच से, फिर आपने इसको ढक कर रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने वेट करना है। जब ये हमारा खमीर एक्टिव हो जाएगा फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कवर लगा के रख देंगे अच्छे तरीके से। तब तक हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम डालेंगे मैदा। 1.5 कप हमने लिया है मैदा। इसको हमने अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसमें कोई चीज़ वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसमें मैंने डाला है सिर्फ़ 1 चुटकी मीठा सोडा, और एक हमने अंडा लिया है, उसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ये एक ही मैंने अंडा लिया था और इसकी मैंने थोड़ी सी एक योक रख ली थी ताकि बाद में बर्गर बन के ऊपर लगाने के लिए। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। फिर इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक जो है, नमक को हमने दूध में भी डाला था, इसलिए हम ना इसमें कम डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ली थी पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आपने, जब वो आपका दूध है ना, उसी में आपने 2 टेबल स्पून चीनी डाल देनी है। और हाफ़ टी स्पून मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला था, क्योंकि वो हमने पहले भी ऐड किया है। हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो ये है ना, दूध और खमीर जी हमारा तकरीबन एक्टिव हो चुका है, ये देखें। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारा शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से हिला लेंगे। पहले आपने इसको अच्छे तरीके से स्पैचुला या चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। बाद में हम इसको हाथ से अच्छे तरीके से गूँधेंगे। बर्गर बन जो है ना, ये सारा अपने पास डो की बेस पे होता है। अगर आप इसकी डो अच्छी बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो ये आपके बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। इनका जायका भी बहुत अच्छा होगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और बाज़ार से आप 1000 गुना बेहतर घर पे तैयार कर लेंगे। एक तो सारी साफ़ सुथरी चीज़ें, और घर की में आपने खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छे और हाइजेनिक तरीके से बनेंगे इंशाल्लाह। जब हमारी इस तरह सारी जो हमने दूध भी इसमें डाल दिया, मिक्स हो गए हैं, तो ये हमने लिया था 2 से 3 टेबल स्पून मक्खन के। ये घर का बना हुआ मक्खन था। अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। ये हमने 2 से 3 टेबल स्पून लेना और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। और अपने हाथों को भी लगा लें, ताकि जब आप डो को बनाएं, डो को गूंदें, तो आपके हाथ जो है ना, ये डो तो स्टिकी सी होती है, आपके हाथों को ना चिपके। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मक्खन डालते जाना है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल डाल लें। ये हमने अपनी डो को अच्छे तरीके से गूंद लेना है और इसको हमने पेड़ा बना के रख देना है। इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से बटर या कुकिंग ऑयल लगा देंगे, ताकि इस पे किसी किस्म की कोई खुश्की वगैरह ना आए, और इसको ढक कर रख देंगे। जब ये अपने साइज़ में फूल कर डबल हो जाएगा ना, तब हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है और इसकी किसी गर्म जगह पे रखना है, या किचन में, अब तो गर्मी है वैसे ही किचन में पड़ा रहने दे 30 से 35 मिनट तक। ये डो जो है ना, ये फूल के डबल हो जाती है। ये देखें, जैसे ये हमारी डबल हुई थी। इसको हम निकाल लेंगे बाउल में से और फिर इसको अच्छे तरीके से ना हम गूंदेंगे।
ये देखो वो सारी जैसे इसमें हवा भर जाती है ना, ऐसे ये फूल जाएगी। वो इसके ऊपर मैंने वो प्लास्टिक शीट लगाई हुई थी, रैपर लगाया हुआ था, और वो भी ऊपर को उठा हुआ था। इसको हमने निकाल लिया। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर गूँदेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने गूँदना है। फिर हमने इसका पेड़ा किया और इसको ना छुरी की मदद से हम निशान कट लगा लेंगे, या निशान लगा लेंगे हमने इसके इतने पेड़े करने हैं। फिर हमारे तकरीबन इक्वल साइज़ में पेड़े जो है ना वो बन जाएंगे। ये देखें हमने इस तरह से इसके कर लिए थे। ये हमारे इससे 8 बर्गर बनकर तैयार हुए थे। 8 पेड़े बने थे। 2 मैंने बर्गर बन बना लिए थे, और 2 जो 6 बर्गर बन बनाए थे, और जो 2 थे ना वो इसके मैंने टोटला तैयार कर लिए थे। जैसे वो शवारमा ब्रेड होती है ना, वो उससे बना लिए थे तवे के ऊपर। इस तरह हम एक ट्रे लेंगे। आप चाहें तो इसको नीचे से ग्रीस कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह आपने पेरे कर करके थोड़े साइड पे रखते जाना, क्योंकि ये फूलते हैं। हमने इनको आधा घंटा रेस्ट दिया था पेरे करके। ये देखें हमारे फूल के इस तरह डबल लेके हो गए थे। एयर फ्रायर हमने लिया, हम इसको एयर फ्रायर में बनाएंगे। उसको हमने ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया है। हल्का सा ब्रश पे ऑयल लगा के एक दफ़ा इस पर फेर दें ताकि इस पे ना चिपके ना। वैसे हमने उसमें मक्खन जो बटर डाला हुआ था वो चिपकेंगे नहीं, लेकिन आप फिर लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। हम इनको ऐसे 1 बाय 1 सारे करके एयर फ्रायर में रख देंगे। अगर तो आप इसको चूल्हे पे बनाएंगे तो ये 15 से 20 मिनट में आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर ओवन में बनाएंगे तो 9-10 मिनट में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये साइज़ में छोटे थे। और एयर फ्रायर में ये सिर्फ 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो गए थे। जो हमने अंडे की जर्दी बिछाई थी ना, अब वही हमने ब्रश की मदद से ऊपर लगा दिया। इसके ऊपर आप सफ़ेद तिल, काले तिल या कलौंजी जो आपके पास मौजूद हो वो आप छिड़क लें। इससे इनकी लुक बहुत अच्छी आती है। और इसको हमने तकरीबन 180 डिग्री से पे सेट किया था, और ये सिर्फ 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो गए थे। बहुत अच्छी खुशबू आती है, और वैसे जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं और उसकी लाइट जो है ना दोनों ग्रीन हो जाती हैं। आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, आप ओवन में बना लें। ओवन में भी नहीं है तो आप चूल्हे में बना लें। ये वो फटाफट बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए ये हमारे माशाल्लाह से बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप इसके ऊपर जो अंडे की जर्दी से करेंगे ना तो फिर इसी तरह इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अगर आपके डार्क कलर आएगा, अगर आप अंडे की सफ़ेदी लगाएंगे तो फिर जो कलर होगा थोड़ा लाइट होगा। कलर दोनों में ही बहुत अच्छा आता है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म था, अभी ये ठंडा होगा तो फिर मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये तकरीबन ठंडे हो गए, अब हम इसको किसी प्लेट वगैरह में निकालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से फट हमारे जो है ना बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत नरम और सॉफ्ट थे, और ये बहुत अच्छे राइज़ हुए थे। ये जो बन बनाए हैं ना हमने, जिससे सारी बेस बस डो पे होती है। अगर आप इसकी डो अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनेंगे, और इनकी बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका था। थोड़े मीठे मीठे से थे, जैसे कि हमने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल किया था। ये देखें माशाल्लाह से, आप चाहें तो इसको ऐसे ही चाय के साथ या लस्सी के साथ खा सकते हैं, मीठी लस्सी बना के। नहीं तो आप इसके अंदर वो पैटीज़ लगा के या शामी कबाब लगा के, जब वैसे ही तवे पे सिंपल जो अंडा फ्राई करते हैं वैसे फ्राई करके केचप लगा के बच्चों को दे। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। हमारे मज़ेदार से बर्गर बनकर तैयार हैं। ये देखिए कितने माशाल्लाह से अच्छे से राइस हुए हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं इसी तरह से हर चीज़ आपको नहायत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।